स्वाभिमानियों के हाथ में 800 वर्ष के बाद दिल्ली की सत्ता स्थापित हुई है। नमस्कार, जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम राज चक्र में आपका आज फिर स्वागत है। मैं एस.एन. विनोद आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करूंगा हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर से आए एक विवादित बयान पर। विश्व हिंदू परिषद हो या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुत्व ही इनका मुख्य एजेंडा रहा है और ये देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोशिशों में जुटे भी दिखाई देते हैं। अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार है और ऐसे में इन्हें अपने सपने साकार होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए समय समय पर इनके नेता हिंदुत्व के मुद्दे को हवा देते रहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत तो कई बार इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं, जिन पर विरोधी काफी हमला भी बोल चुके हैं। अब अपने विवादित बयानों के चलते चर्चित रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बयान देकर इस विवाद को और बढ़ा दिया है। राज चक्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनिल नरेंद्र जी, भोपाल से कांग्रेस नेता मोहम्मद सलीम, नागपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे आरएसएस विचारक दिलीप देवधर और साथ ही मुंबई से शिवसेना नेता बाबूराव माने और एसपी नेता अशरफ आजमी। तो चलिए शुरू करते हैं राज चक्र में आज का सफर। आ गया हिंदू राष्ट्र। पहली बार हिंदू स्वाभिमानियों के हाथ में 800 वर्ष के बाद दिल्ली की सत्ता स्थापित हुई है। बीएचपी नेता अशोक सिंघल का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार दिल्ली में हिंदुओं के हाथ में सत्ता आई है। बहस शुरू करने से पहले देखते हैं कि आखिर दिल्ली में हो रहे विश्व हिंदू कांग्रेस में बोलते हुए अशोक सिंघल और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा तो क्या कहा। State of Iraq and Syria have 800 साल बाद दिल्ली में हिंदुओं की सरकार। विश्व हिंदू कांग्रेस में बोले सिंघल, हिंदू स्वाभिमानियों के हाथ आएगी कमान। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल अपने विवादित बयान के चलते हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। अब सिंघल ने फिर एक ऐसा बयान देकर विवादों को हवा दी है। सिंघल का कहना है कि 800 साल बाद दिल्ली में हिंदू सरकार आई है। सिंघल ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार हिंदुओं के हाथ सत्ता आई है। 800 वर्ष के बाद पृथ्वीराज चौहान उसके हाथ से दिल्ली जब चली गई तो दिल्ली आज तक हिंदू समाज के हाथ में वापस हिंदू स्वाभिमानियों के हाथ में नहीं आ पाई। आज पहली बार हिंदू स्वाभिमानियों के हाथ में 800 वर्ष के बाद दिल्ली की सत्ता स्थापित हुई है। अशोक सिंघल ने ये विवादित बयान दिल्ली में हो रहे विश्व हिंदू कांग्रेस में दिया है। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन 3 दिवसीय विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कर रहा है। 23 नवंबर तक विश्व हिंदू कांग्रेस का ये कार्यक्रम होना है। इसका विषय है संगठध्वम संवादध्वम, यानी साथ चलें, मिलकर सोचें। इस सम्मेलन में 40 से ज्यादा देशों के करीब 1500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसकी कोशिश हिंदू समाज को दुनिया भर में आने वाली चुनौतियों के समाधान तलाशने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करने की है। हिंदुत्व ही देशवासियों की पहचान, हिंदू का अस्तित्व सबसे पुराना। इस कार्यक्रम में हिंदू संगठनों से जुड़ी तमाम हस्तियां अपनी राय रख रही हैं। अशोक सिंघल ने फिर जहां विवादित बोल बोले हैं तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते रहे हैं। विश्व हिंदू कांग्रेस में बोलते हुए भागवत ने फिर कहा कि हिंदुत्व ही देशवासियों की पहचान है। हिंदुत्व एक विचारधारा है जो सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने की उदार भावना और क्षमता रखती है। हिंदू का मतलब ही वो है। अंग्रेजी में दुनिया जब हिंदू को हिंदू कहती है 5 अक्षरों का उपयोग करती है, HINDU, यानी ह्यूमन बीइंग्स हु सी यूनिटी इन एवरी डाइवर्सिटी, उसी को हिंदू कहते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब विश्व हिंदू परिषद हो या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, समय समय पर ये संगठन हिंदुत्व का राग अलापते ही रहते हैं।
अब जिस तरह से अशोक सिंघल ने ताज़ा बयान दिया है, उससे तो जाहिर है कि हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर चाहे जो भी विवाद होते रहें, लेकिन उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो क्या सचमुच हिंदुस्तान में, भारत में और बकौल जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इंडिया में हिंदू राज आ गया? यह एक मुद्दा आज गर्म है देश की राजधानी दिल्ली में, और इसकी हवा चलते चलते पूरे देश में फैल चुकी है। चूंकि आज विश्व हिंदू कांग्रेस में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने बड़े जोश खरोश के साथ यह कहा कि 800 सालों के बाद दिल्ली में हिंदू सरकार आई है। यह दावा किया गया। अब यह अगर एक विश्व हिंदू परिषद की सोच होती तो शायद इसके दूसरे नजरिए से देखा जाता, लेकिन चूंकि वहां मौजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने भी करीब करीब इन्हीं लहजों में हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया और इशारे में बता दिया कि हाँ, देश में तो हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान। और चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ने के उन पर आरोप रखते हैं, तो अब यह बहस जारी है और यह शुरू हो गई कि क्या सचमुच भारत सरकार इन विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के विचारों को क्रियान्वित करने के लिए, लागू करने के लिए, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उस दिशा में चल रही है? क्या भारत सरकार सचमुच उसकी सोच वही है जो आज विश्व हिंदू कांग्रेस में यह नारा दे के साथ चलें, मिलकर सोचे? इस उद्घोष वाक्य के साथ शुरू विश्व हिंदू कांग्रेस में जो बातें जो आज कही गई हिंदू राष्ट्र के संबंध में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि इस पर सोच विचार कर आगे के लिए देश को फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि आज हम जिस संविधान के अंतर्गत हम संचालित है, हमारी व्यवस्था है, वह संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में सामने रखता है। तो यह अब तय करना होगा। अगर आज अशोक सिंघल की बातें को हम यह मान लें कि शायद केंद्र सरकार की भी यही सोच है, तो इस पर बहस लाजमी है कि क्या हम संविधान को बलाए ताक रखने जा रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में संविधान में संशोधन भी संभव है। वैसी स्थिति में यह मुद्दा रहेगा, यह बहस का विषय रहेगा कि क्या भारत की विशाल जनता जो आज तक आजादी के बाद से अभी तक एक धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र के संविधान के अंतर्गत सांस लेती आई है, उसे वह स्वीकार करेगी? यह एक मुद्दा ऐसा है। इस पर सबसे पहले हम हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल नरेंद्र जी मौजूद हैं, जो स्वयं एक विचारक भी हैं और जिस विषय पर आज हम बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसके ज्ञाता के रूप में वो प्रसिद्ध हैं। तो अनिल जी से जान चाहते हैं, अनिल जी, आज जो कहा गया, सबसे महत्वपूर्ण इन शब्दों को गौर कीजिए कि 800 सालों के बाद, अर्थात तो उनका इशारा यह था कि ये पृथ्वीराज चौहान जो हिंदू नेता थे, कि पृथ्वीराज चौहान के बाद जो 1192 तक उन्होंने राज किया था, 1166 से लेकर, उनके ओर इशारा है कि वो एक हिंदू नेता के शासक के रूप में प्रसिद्ध थे, कि उनके बाद अब नरेंद्र मोदी की सरकार एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने जा रही है। जैसे विनोद जी आपने जी बड़ी सही बात करी थी कि भारत के संविधान में जी बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है जी कि ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जी लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात रखने की पूर्ण आज़ादी है जी, पर यह भी ध्यान रखना होगा कि आप जो कह रहे हो वो संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रही। जी मेरे को बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि इस प्रकार की संविधान की जो भाव था उसके विरोध में इस प्रकार की बात की जाती है। क्या ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले कोई हिंदू, अगर आप स्ट्रिक्ट सेंस में दें, वो सत्ता में नहीं था या वो सत्ताधारी नहीं था? जी दूसरी बात, मैं
पूछना चाहता हूं कि जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, जी उन्होंने कौन सा हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है या कौन सा हिंदुत्व की बात करी है जिससे कि इनको ये लगने लगा कि अब ये हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व का वो पहरेदार हो जाएगा। नहीं अनिल जी, ये आपका कहना वाजिब है, लेकिन इसमें सवाल यही उठता है कि चूंकि अब हालांकि लोग इससे इनकार करेंगे कि इस सरकार, यह जो सरकार अभी चल रही है, ये आपको मानना पड़ेगा कि इसमें 70% जो मंत्री हैं वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्श्व के हैं। और ये आम है कि उनसे भाई चाहे प्रधानमंत्री हो या सत्ता पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या अन्य नेता हो, वह नागपुर से संपर्क कर उनकी राय लेकर के ही मंत्रिमंडल विस्तार के या मंत्री बनाते हैं। तो लोगों का यह शक जाता है कि कहीं यह बात जो है सरकार की ओर से तो नहीं कही जा रही है। नहीं, देखिए विनोद जी, जी मैं यहाँ बताना चाहूँगा जी कि आजकल आरएसएस के करीबी होने और उनसे सर्टिफिकेट लेने के लिए तो होड़ लगी हुई है। हर मंत्री अपने आप को ये बताने में लगा हुआ है कि मैं बचपन में एक शाखा मैंने शाखा अटेंड करी थी। जी मैं माफी चाहूंगा जी, श्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का इतिहास तो देखिए, कहाँ थे, कहाँ रह गए संघ और कहाँ रह गया विश्व हिंदू परिषद। आज डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कहाँ हैं? मोदी जी नहीं टॉलरेट करते किसी भी प्रकार का जो है इस प्रकार के संगठनों को, दुर्भाग्य से। तो ये कहना और ये उम्मीद लगाना कि भाई ये हिंदुत्व को आगे करेंगे, ये तो विकास को आगे कर रहे हैं और विकास के ही दमखम पर आगे बढ़ेंगे, हिंदुत्व का ये नहीं उठाएंगे और ना ही ये संभव है जी। और मैं पूछना चाहूंगा संघ चालक से जी कि आपका हिंदुत्व से तात्पर्य क्या है? वो तो आज बहुर भागवत जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या कर दी जी, है ना, कि हिंदुत्व की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है और यह रहने वाला है, हर व्यक्ति हिंदू है ना? नहीं तो बात ये है, तो ये तो बड़ा फिर सेंसिटिव इशू है ना जी। अब आप अल्पसंख्यक वर्ग को भी कहोगे कि ये हिंदू है, वो कहेंगे इसलिए कि मोहन भागवत जी के अनुसार हिंदू धर्म नहीं है, वो एक संस्कृति के रूप रखते हैं इसे। उनका कहना ये एक संस्कृति है ना? देखिए वो बेशक अपनी बात को घुमाने की कर रहे हो, भाव उनका क्या है वो मैं भी समझता हूं और आप भी समझते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की बात इन्हें करनी चाहिए। बिल्कुल, जो आपने कहा, जो आप समझते हैं, जो हम समझते हैं, वही समाज समझ रहा है। मुद्दा यही है, सवाल यही है। चलिए हम सीधे नागपुर चलते हैं। संघ के विचारक दिलीप देवधर जी हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। दिलीप देवधर जी की पहचान एक अच्छे विचारक के रूप में ये रही है, एक विश्लेषक के रूप में रही है, वो इन बातों पर ज्यादा गौर है। देवधर जी, अभी आज का जो मुद्दा है आपने सुना, आज जो अशोक सिंघल ने विश्व हिंदू कांग्रेस में एक बयान दिया, यह बहुत ही मार्किंग के बयान है कि 800 साल के बाद, मतलब उनका इशारा पृथ्वीराज चौहान जो हमारे कभी शासक हुआ करते थे, हिंदू राजा, उनकी ओर है कि 1192 के बाद अब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जो आई वो हिंदू सरकार है। 800 साल बड़े प्रफुल्लित थे। और दूसरे शब्दों में सीधे सीधे तो नहीं, सर संचालक मोहन भागवत जी ने भी उसका एक तरह से समर्थन किया, वो हिंदू की अलग व्याख्या उन्होंने की। तो क्या अब आरोप यह लगा है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो अब ये कहा कि ये जो अशोक सिंघल की जो सोच है, कहीं वो रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का? देवधर जी, इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? मैं इसमें एक महत्व के पॉइंट पर आपका ध्यान खींचूंगा जी जी कि संघ परिवार के, संघ के जो संस्थापक है डॉक्टर हेडगेवार जी, तो उनका एक रिटर्न आर्टिकल है कि मैं हिंदू स्वयंसेवक संघ यह नाम कभी भी नहीं रखूंगा, ना रखा हुआ है। मैं हिंदुस्तान में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। मेरे को हिंदू समाज में राष्ट्रीयत्व के संस्कार करना है, इसीलिए उन्होंने आरएसएस ये नाम रखा। और आपने मार्क किया होगा, विश्व हिंदू परिषद अगर छोड़ दो तो परिवार के एक भी संगठन में हिंदू शब्द नहीं है। दूसरा एक पॉइंट पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार जी को हिंदू समाज में राष्ट्रीयत्व का अभाव है, ऐसा उनका विजन था। और राष्ट्रीयत्व का संस्कार करने के लिए उन्होंने आरएसएस निकाला।
और एक पॉइंट पर ध्यान खींचता हूं कि उनकी व्याख्या में और सावरकर जी जो हिंदू महासभा के संस्थापक है, यानी 1937 के पहले हिंदू सभा थी जो कांग्रेस का अंग थी, 37 के बाद में हिंदू महासभा बन गई। तो सावरकर जी के हिंदुत्व में जो मुसलमान नहीं, जो क्रिश्चियन नहीं, जो पारसी नहीं, ऐसा हिंदू नाम का एक रिलीजन है। जो हेडगेवार जी की कंसेप्ट है कि हिंदुस्तान का हिंदू, अमेरिका का अमेरिकन, रशिया का रशियन, तो उनके लिए हिंदू ये नेम ऑफ रिलीजन नहीं है। मैं और एक पॉइंट पर आपका ध्यान खींचता हूं, अपने घटना में, अपने कायदे कानून में हिंदू कोड बिल है, तो वहां हिंदू का मतलब भारत में जो अलग अलग रिलीजन्स है उसके लिए हिंदू कॉमन शब्द यूज किया हुआ है। तो इस बैकग्राउंड पर मैं आपका ध्यान खींचूंगा कि हिंदू महासभा का हिंदुत्व रिलीजियस है, उनके विरोधक उनको कम्युनल बोल सकते, किंतु संघ परिवार का, संघ का, आरएसएस का जो हिंदू है वो नेम ऑफ सिविलाइजेशन है। और सबसे महत्व का, सरकार भाजपा की है, भाजपा का हिंदुत्व यह कंसेप्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध नहीं है, भाजपा का राष्ट्रीयत्व है। और 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तो उन्होंने गांधीयन सोशलिज्म का आदर्श रखा था। तो भाजपा को हम विश्व हिंदू परिषद से अलग हमने देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का सोचना ही है तो प्रवीण जी तोगड़िया मोदी जी का विरोध करते थे, करते हैं। आज जो सिंघल जी बोले कि हमको अभिमान लग रहा है, तो ये उनका वैयक्तिक मत है। आपने महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखा होगा कि शिवसेना उनका एक अलग हिंदुत्व है, वो तो इनको अफजल खान तक बोलता था। तो ये सब बैकग्राउंड में भारत में हिंदू शब्द अलग अलग ढंग से देखा जाता है। तो संघ परिवार में हिंदू यह सेक्युलर कंसेप्ट है। कुछ लोग इने गिने या हिंदू महासभा निगड़ित वो हिंदू को रिलीजन करके प्रेजेंट करते होंगे, यह भूमिका संघ की नहीं है। संघ हिंदू को सिविलाइजेशन, कल्चर इस एंगल से देखता है। देवधर जी, आपने बड़े अच्छे बताई जो संघ का पार्श्व बताया, लेकिन आपके अनुसार संघ के संस्थापक हेडगेवार जी ने कभी भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया, उससे वो परहेज करते थे, इसीलिए उन्होंने स्वयंसेवक संघ नाम रखा। फिर सवाल ये उठता है कि आज वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत जी जो आज के विश्व हिंदू कांग्रेस, जहां पर अशोक सिंघल ने बयान दिया, वो मौजूद थे और वो बार बार वो भी हिंदू राष्ट्र स्थापना की बात किया करते हैं। हिंदू उनके प्रत्येक जो उनके उद्बोधन होते हैं, लगभग हर उद्बोधन में हिंदू शब्द का प्रयोग वह अवश्य करते हैं। तो क्या यह ऐसा नहीं है कि अपने संस्थापक हेडगेवार जी की कल्पना के बिल्कुल प्रतिकूल जाकर वो हिंदू शब्द की व्याख्या कर रहे हैं? आपका सही है जी। मैं आपका गुरुजी गोलवलकर जो संघ परिवार के, संघ के तृतीय सरसंघ चालक थे, द्वितीय डॉक्टर परांजपे थे, तो गुरुजी का मैं आपका दिल्ली में दिया हुआ रिटर्न हैंडआउट पर ध्यान खींचता हूँ। गुरुजी गोलवलकर ने 1949 में दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटर्न स्टेटमेंट दिया है जो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा हुआ है कि हिंदू ये हेरिटेज है, हिंदू प्राचीन काल से ऑल द टाइम सेक्युलर रहा। हिंदू विचारधारा में कभी भी राज्य यानी स्टेट यानी गवर्नमेंट यह रिलीजन से दूर होता है। दुनिया के इतिहास में अगर कोई सेक्युलर स्टेट होगा तो सिर्फ हिंदू परंपरा में है। एक अपवाद है, हमारे यहाँ बुद्ध परंपरा में जो अंबेडकर जी के हिंदू में बुद्ध भी आते हैं, बुद्ध परंपरा में सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म प्रसार के लिए राज्य संस्था का वापर किया। किंतु भारत के इतिहास में रिलीजन और स्टेट ये हमेशा दूर रहा है। तो मोहन जी आज भी जो बोल रहे थे, तो मोहन जी के स्टेटमेंट में हिंदू राष्ट्र यह सेक्युलर कंसेप्ट है, यह रिलीजन कंसेप्ट नहीं। इसीलिए वो ऑल द टाइम ये बोलते कि भारत के, हिंदुस्तान के सभी लोग हिंदू है। टोटल दिमाग में सेक्युलरिज्म रखते हुए मोहन जी का ये स्टेटमेंट है। चलिए, बहुत अच्छा, आप है बने रहिए, आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं
मोहम्मद सलीम जी मुंबई स्टूडियो में। सलीम जी, मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ, अभी आपने देवधर जी के विचार सुने। जिस हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू की बात होती है, और आज जो विवाद का मुद्दा बना है अशोक सिंघल के बयान के बाद कि देश में अर्थात भारत में 800 साल के बाद हिंदू सरकार आई है, हालांकि उससे भारतीय जनता पार्टी और जैसा अभी देवधर जी ने कहा स्वयं आरएसएस पल्ला झाड़ रही है। इनकी नज़र में हिंदुत्व की व्याख्या अलग है और उसमें धर्मनिरपेक्षता भी समाहित है। लेकिन आज जो अशोक सिंघल ने जब कहा उससे क्या आप सहमत हैं कि 800 सालों के बाद, मतलब मोहम्मद गौरी उनके बाद ये पृथ्वीराज चौहान के बाद ये जो हिंदू सरकार मोदी के रूप में यहां बनी है? सलीम साहब, सिंघल जी के बयान जो उन्होंने देश को, इस मुल्क को तोड़ने वाला बयान दिया है, उसकी निंदा करता हूं जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के बयान को देकर वो मुल्क को ना तोड़ें, क्योंकि पूरे इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस मुल्क को आजाद कराया था जी। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सभाओं को संबोधित करते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं तो 125 करोड़ भारतीयों को कहकर संबोधित करते हैं जी। तो उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं होते बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग होते हैं। तो जिस तरह का इन्होंने ये अपना बयान दिया है, ये बयान इस मुल्क को तोड़ने वाला है और हम इसकी निंदा करते हैं। चलिए, हमारे साथ अशरफ आजमी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, जरा उनसे भी जान ले। आजमी साहब, आपने पूरा ये जो विवाद का विषय पढ़ा, अब ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा पूरे देश में बन गया है कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी के रूप में एक हिंदू शासक मौजूद हो गया देश में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की शुरुआत अगर आज़ादी के बाद देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी को ले लें, उसके बाद जितने लोगों ने भी शासन किया वो तमाम लोग शायद संघ परिवार या इस तरह के हिंदुत्व की बातें करने वालों के लिए शायद ये हिंदू ना हो, लेकिन मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि इनकी नज़र में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हिंदू नहीं रहे। और जिस तरह से ये सारी चर्चाएं चली वो इस बात को दर्शाती है कि 85% लोगों के दिमाग में इस तरह की चीजें पैदा करना कि भाई आपके नाम से ये मुल्क बनेगा, इसका मतलब ये कि अभी तक इस मुल्क में उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अगर इसी तरह की बात कही जाए कि ये आरएसएस के लोग अगर कहते हैं कि भाई उन्होंने हमेशा किसी को गैर नहीं समझा, तो आप इस इतिहास उठाकर देख लें पिछले 65-67 सालों के तारीख आजादी के बाद की, तो इस मुल्क में जब जब कहीं कांग्रेस ने किसी तरह की कोई घोषणाएं भी अगर की मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अकलियतों के लिए, तो वहां कहीं ना कहीं संघ परिवार से जुड़े बहुत से नेताओं का कोई ना कोई ऐसा बयान आया जिसको लेकर सरकार बैकफुट पे जाने के लिए मजबूर हो गई। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि ये मुल्क जिसकी आत्मा, जिसकी रूह आज़ादी की लड़ाई के बाद इस बुनियाद पर रखी गई और इसी बुनियाद पर इस मुल्क का विभाजन हुआ, जो लोग जाना चाहते थे वो अपने अपने इलाके में चले गए, जो लोग रहे वो हिंदुस्तानी रहे, और जब यहां पर मौजूद रहे तो इस मुल्क के कानून को अगर एक तरह से एक सोच लोगों के लिए बहस का मुद्दा अगर लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सोच उसमें शामिल है कि उनको ये समझाया जाए कि हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि ये कहा जाए कि वो हिंदू राष्ट्र बने। मुझे आप बताइए कि जिस मुल्क में अभी तक सारे शासक, सारे हुक्मरान इसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले रहे, अब उसमें कौन सा बदलाव लाकर आप इस मुल्क को किस रास्ते पर ले जाने की बात कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि हमारी सोच वैसी नहीं है जिस तरह से अशोक सिंघल जी कह रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सारे लोग इकट्ठा होकर बात एक करते हैं, भाजपा का समर्थन करते हैं, और उसके बाद जब शासन आता तो ये कहते हैं कि भाई इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना है। ये समझाना पड़ेगा लोगों को, ये बताना पड़ेगा कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। क्या वो एक धर्म और जात के नाम पर मुल्क बनाने की तैयारी है, या वो मुल्क जिसने आजादी के कई सौ बरस की गुलामी की लड़ाई के बाद जो हिंदुस्तान पाया था उसकी लड़ाई है? आज हम एक तरफ तो ले जा रहे हैं अपने मुल्क को, उस तरफ ले जा रहे हैं जहां 25 साल 20 साल के बाद हम देश दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क बनाएंगे, और एक तरफ इस बहस को हवा दी जा रही है कि भाई आप ये तय कर लीजिए कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र रहेगा या धर्मनिरपेक्ष रहेगा। ये सारी बातें इस मुल्क पे हुक्मरानी करने के ताल्लुक से हैं। कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में जो किया
उसकी नाकामी को एक तरह से मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर लाकर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो आने वाले वक्तों में हिंदुस्तानियों के लिए, इस मुल्क के आने वाली नस्लों के लिए शायद अच्छी ना हो, क्योंकि वो ताकतवर हिंदुस्तान जिसका ख्वाब हम लोग देख रहे हैं विनोद जी, वो आगे चलकर इस तरह का हिंदुस्तान नहीं होगा कि किसी धर्म और मजहब के पास जाए। वो रहेगा हिंदुस्तान उसी तरह से जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर रहेगा, वो देश की बेशुमार जातियों के नाम पर रहेगा। इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है कि इस तरह की भाषाएं, इस तरह के संवाद जो है उस पर लगाम लगाई जाए और ये कहा जाए कि ये मुल्क सभी लोगों का है। देखिए आज भाई, आपने जो कहा कि बयान जो विश्व हिंदू परिषद की हो या अन्य जो हिंदू संगठन की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे किनारा कर लेती है, आपका कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी पिछले दिनों जब सरसंघचालक मोहन भागवत ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताया था, तो उसके समर्थन में गोवा के उस समय को उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा ने साफ कहा था कि हाँ, यह है, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू सरकार ने, वहां के मुख्य उप मुख्यमंत्री ने बताया था। इस पर हम आएंगे, तब तक एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं, फिर आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर फिर चर्चा करेंगे। दिल्ली में हो रहे विश्व हिंदू कांग्रेस में अशोक सिंघल ने हिंदुत्व के मुद्दे पर विवादित बयान दिया, लेकिन सिंघल से पहले भी कई नेता हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर ऐसे बयान देते रहे। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ लोगों को और उनके बयानों पर। हिंदू परिषद हो या फिर संघ, हिंदुत्व के मुद्दे पर शुरू से ही मुखर रहे हैं, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही इन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर दी है और जब भी कोई मौका मिलता है तो इस संगठन के नेता हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने बयान देते रहते हैं। कुछ महीने पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस मुद्दे पर एक ऐसा ही बयान दिया था। उनका कहना था कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व हमारे राष्ट्र की पहचान है और ये दूसरे धर्मों को खुद में समाहित कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इंग्लैंड के लोग इंग्लिश हैं, जर्मनी के लोग जर्मन हैं, अमेरिका के लोग अमेरिकी हैं, तो हिंदुस्तान के सभी लोग हिंदू के रूप में क्यों नहीं जाने जाते। आज भी भारतीय बनकर चलने वाले लोगों को सारी दुनिया हिंदू कहती है और उन लोगों को भी हिंदू कहने से समझ में आता है, इसलिए भारतवर्ष का स्व क्या है, हिंदू है। भागवत के इस बयान पर समर्थन बीजेपी के नेता भी करते दिखे। गोवा के उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा ने भी भागवत की तरह भारत को हिंदू राष्ट्र बताया था। उन्होंने कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई शक नहीं। ये हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र था और हमेशा एक हिंदू राष्ट्र रहेगा। आपको कोई हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है। केवल बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्री भी भागवत के बयान का समर्थन करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला भी भागवत के बयान का समर्थन कर चुकी हैं। मोहन भागवत के बयान की कांग्रेस समेत विरोधी पार्टियों ने जमकर आलोचना की थी। हालांकि बीजेपी और शिवसेना ने उसका बचाव भी किया और अब फिर से अशोक सिंघल ने हिंदुत्व राष्ट्र के मुद्दे को हवा तो दे ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। अनिल जी, अभी हम लोगों ने इस रिपोर्ट को देखी, मैंने अब पहले की तरह नहीं है कि संघ या अन्य हिंदू संगठन के किसी नेता ने बयान दिया और भाजपा ने किनारा कर दिया कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब अभी देखा कि एक प्रदेश के भाजपा शासित प्रदेश के मंत्री वो समर्थन करते हैं, केंद्र में मंत्री नजमा हेपतुल्ला जैसी बुद्धिमान मंत्री भी मोहन भागवत सरसंघचालक के बयान का समर्थन करते हैं कि हाँ, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। अब ये शुरुआत है। अगर जैसे हम आज इस मंच से चर्चा कर रहे हैं, इस पर मंथन कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष में बातें आ रही हैं, एक अच्छी शुरुआत है कि ताकि हम किसी एक तार्किक परिणति पर पहुंच सके। अगर इसे आज हम यहां छोड़ देते हैं तो यह बढ़ते 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 ये एक ऐसा विकराल विवादित रूप ले लेगा कि तब शायद कोई शासक, कोई सरकार, कोई संस्था संभाल नहीं सके। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो हिंदू राष्ट्र बार बार कहा जाता है संविधान के पार्श्व में, तो क्या इस पर रोक के लिए कानूनन क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है जी कि मुझे नहीं लगता जी कि मोदी सरकार इन बातों पर फिलहाल गंभीर है या कोई ध्यान देगी। आरएसएस का अपना एजेंडा है जी
वो किसी से छिपा नहीं। आप आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी से अलग करके देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल अलग करके देखना चाह रहा हूं। कैसे? जब देखिए, जब सगर्व जब सगर्व यहाँ मंत्री बनने के बाद कहते हैं कि मैं आरएसएस का हूं, और ये कहा जाता है कि आरएसएस ने फला 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 व्यक्ति को नामित किया है और वो मंत्री बनता है, आप अलग करके कैसे देख सकते हैं? कागज में भले ही देख लें, है ना? देखिए बात यह है जी कि मैं इसलिए कह रहा हूं जी कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने तमाम चुनावी प्रचार में कहीं भी ऐसी स्पेसिफिक हिंदुत्व की बात नहीं करी। उन्होंने पूरे चुनाव में विकास की बात करी और युवाओं में विकास का मुद्दा इतना हावी रहा कि उन्होंने इनकी सरकार बनवा दी। आप अगर हिंदुत्व के मुद्दे पे ही अकेले चुनाव लड़ते, लेकिन मैं बेचारा बीच उठूंगा, लेकिन उन्होंने जो संकेत दिया, यह ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जो संकेत दे रहे हैं अपने आचरण से, दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा। वो जिस बात करें, एक सार्वजनिक सभा में वो हिंदू का एक शॉल तो स्वीकार करते हैं लेकिन मुस्लिम की टोपी स्वीकार नहीं करते। एक दूसरा, विदेश यात्रा पर जाते हैं तो हिंदू धर्म ग्रंथ गीता, वो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को गीता जो पेश करते हैं उसको भेंट देते हैं, वो कुरान या बाइबल नहीं करते हैं। तो ये क्या संकेत काफी नहीं है कि उनका इशारा क्या है, वो किस दिशा में जा रहे हैं? नहीं, मैं यहां बताता हूं, गीता हमारा कोई राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है ना, वो एक धर्म, एक हिंदू संप्रदाय का ग्रंथ है ना? बेशक आप सही कह रहे हैं कि पर गीता, भगवत गीता को इतना नैरो डाउन करके नहीं देख सकते हम। नहीं, मैं नैरो डाउन नहीं कर रहा, मैं कहते इसी अर्थ में क्या इसका दुरुपयोग किया गया ना। मैं यूं कर रहा हूं कि अगर एक धर्मनिरपेक्ष देश के हम प्रधानमंत्री हैं, अगर हम धर्मनिरपेक्ष है जैसा संविधान में है, तो जिस प्रकार हमारे लिए गीता, मैं हिंदू, मुझे गर्व है, मैंने घर में गीता रखी हुई है, उसी प्रकार एक मुस्लिम समुदाय घर में कुरान रखता है, एक क्रिश्चियन अपने घर में बाइबल रखता है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं कि ये इन दोनों बातों से जो आप कह रहे हो संकेत तो यही जाता है जी, पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा वास्तविक है नहीं ये, और खास तौर से मोदी जी सिंबॉलिक चीजों में बहुत विश्वास करते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, को प्रतीक के रूप में उन्होंने गीता को दिया, आप प्रतीक के रूप में मुस्लिम टोपी नहीं पड़ी, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ है ना? तो वो जो है इन बातों पे चलिए अब इस पर मैं, हमारे साथ देवधर जी मौजूद हैं, जरा देवधर जी के पीछे लेते हैं। देवधर जी, अभी ये प्रसंगवश ये मामला दो आया कि प्रतीक के रूप में, ठीक है, हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के हम नागरिक हैं, हमें गर्व है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकेतों में, जैसा अनिल नरेंद्र जी थोड़ा फंस गए थे अभी, सांकेतिक ढंग से उन्होंने इशारा कर दिया कि उनकी सोच क्या है या कैसे चलते हैं। जैसे सार्वजनिक सभा में एक मुस्लिम नेता द्वारा, एक मुस्लिम धार्मिक उनके औलिद द्वारा दिया गया वो टोपी स्वीकार नहीं करते, और विदेशी दौरे पर जाते हैं तो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को भेंट स्वरूप गीता भेंट करते हैं। आखिर इसमें क्या संदेश छुपा हुआ है देवधर जी? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। चलिए अब नरेंद्र जी से इस बात को फिर से पूछ लेते हैं, या फिर अगर वो तो आजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आजमी जी? जी मैं मौजूद हूँ। हाँ आजमी जी, ये दो उदाहरण अभी जो चर्चा के दौरान, हाँ कहिए सर। हाँ, अभी जैसे एक अनिल नरेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी की सोच वो नहीं है ना? तो मैंने दो उदाहरण दिया, एक सार्वजनिक सभा में एक सम्मानित मौलवी द्वारा दी गई टोपी को स्वीकार नहीं करते, और जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को वो गीता भेंट करते हैं। तो क्या इससे एक संदेश नहीं जाता कि उनकी सोच जो है, उनकी जो विचारधारा है, एक खास संप्रदाय की ओर जा रही है? देखिए, उन्होंने हमेशा उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर ये जानने की कोशिश की जाए तो उन्होंने हमेशा कहा कि मैं संघ से हूं और संघ के जो नज़रियात हैं, संघ के जो ख्याल हैं, उसको मैं आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। मुश्किल ये आ रही है इस वक्त हम जैसे तमाम लोगों के लिए कि वो हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी के लिए तमाम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, वो एक मखसूस नज़रिए के ऊपर चलने के लिए किस तरह से तैयार होगा, जिस देश के कानून में वो सारी चीज़ें लाई गई आज से 60-65 साल पहले, वो एक तरह से एक सिमत में कैसे चलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदुत्व की बात करने से ज्यादा जरूरी है कि इस मुल्क में बेरोजगारी में बैठे हुए 50% नौजवानों को रोजगार मिले,
ज्यादा जरूरी है कि देश के 70 लाख से ज्यादा गांव पीने के पानी से महरूम है, उस पर काम किया नहीं, वो ठीक है। अभी जो मेरा सवाल था, मेरा सवाल था दो उदाहरण जो हमने दिए, उस पर आपको क्या कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र क्या इशारा दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूं कि जो इस तरह के नजरियात को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये पूरी तरह से संघ का एक ऐसा एजेंडा है जो पिछले तकरीबन 80-85 सालों से इस मुल्क में लाकर नाफिज या इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अब संघ को मौका मिला है, उनका ऐसा कहना है कि हमारी सरकार है और देश में 800 बरस के बाद पहला हिंदू लीडर आया है, हिंदू शासक आया है। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर जिस बात को लेकर आगे चलने की जरूरत है, उससे एक बड़ा तबका जो धर्मनिरपेक्ष है वो मायूस हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने जो उदाहरण दिया वो बिल्कुल जायज उदाहरण है, और उस उदाहरण के तहत इस मुल्क के शासक को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी भी मुल्क में जाकर काम करना चाहिए। गीता का तोहफा देना कोई गलत बात नहीं है कि भाई गीता का तोहफा, ये कहना है कि गीता है क्यों, उनको कुरान का भी तोहफा दे दीजिए, बाइबल का भी। अगर वो गीता के साथ साथ कुरान भी देते हैं तो लगता है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष भारत देश के प्रधानमंत्री है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए, अब हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब हैं। सलीम साहब, आपके जो देश के बल्कि देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, उनके नाम के साथ पंडित लगा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े आदर से पूरा देश ऐसे संबोधित करता था, लेकिन उनके आचरण से एक बार भी कहीं यह परिलक्षित नहीं हुआ कि वो एक धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश में पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या सरकार की स्थापना उन्होंने की। इस पार्श्व में आज जो स्थितियां सामने आ रही हैं, इसमें एक खतरनाक पूर्व संकेत है। ऐसे में आपकी पार्टी इस दिशा में इसको रोकने के लिए, इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए क्या करने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जी, जो इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में कहीं भाग ही नहीं लिया, और ये तो सिर्फ इस मुल्क को तोड़ने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। इनकी करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। कभी ये कहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमानों पे शक नहीं किया जा सकता, और कभी मुसलमानों के विरोध में बातें करते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये लोगों का जो इन्होंने इस मुल्क के लोगों से वायदे किए थे, उन वायदों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, ताकि लोग इनकी बयानबाजी के अंदर उलझे रहें और ये अपना काम करते रहें। चलिए नरेंद्र जी, ये बातें तो है, अपने अपने मैंने जो राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे आप जैसे लोगों के लिए चिंता का विषय है। उसका चूंकि यहाँ आज ये फिर मोहन भागवत ने फिर इस बात को दोहराया है कि जो देश के अस्तित्व की पहचान है हिंदुत्व, इस बात को बहुत जोड़ते हैं कि देश के अस्तित्व की पहचान हिंदुत्व। अब उनके कहने की आशा हो सकता है, जो परिभाषा देते हैं कि हिंदू को, हिंदुत्व को एक संस्कृति मानते हैं, या कोई धर्म नहीं मानते हैं, लेकिन आप भी मानेंगे व्यवहार के स्तर पर पूरे देश में हिंदू को एक धर्म के रूप में ही देखा जाता है, उनके अपने बोले। ऐसे में क्या यह उचित नहीं होता? मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से किसी का आलोचक नहीं हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन एक शब्द के नाम पर अगर देश में विभाजन की रेखा संप्रदाय के आधार पर खींच जाती है, तो क्या हमारा और आपका यह कर्तव्य नहीं होता है कि उस पर अंकुश लगाया जाए? बिल्कुल जी, ऐसा नहीं हो सकता और ना होने दिया जाएगा जी। अगर आप हिंदुत्व की बात करें तो विनोद जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सबसे बाकियों से भी। हिंदुत्व की प्रतीक पिछले जो टाइम गया है उसमें शिवसेना है या भारतीय जनता पार्टी है? शिवसेना है। शिवसेना सरसंघचालक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में तो सेटलमेंट करवा नहीं पाए कि भाई सरकार जो है फडणवीस सरकार कितने दिन चलेगी, कब गिरेगी, क्या होगा। तो जो आप खुद ही असल जो हिंदुत्व की पार्टी हैं उनको तो आप अकोमोडेट करने को तैयार नहीं हो, तो आप कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हो? तो ये जो है ये कॉन्ट्रडिक्शंस है इनकी। और मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर हो कि देश की ज्वलंत समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाए, ये फजूल के मुद्दे, खामखा विवाद पैदा करने के मुद्दों से बचा जाए। नहीं, सवाल यही उठता है कि यह सचमुच बहुत ही आश्चर्यजनक बात है।
अभी जैसे महाराष्ट्र की, अब दोनों हमारे एसपी के और कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, उनसे अब जरा एसपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आजमी साहब से फिर एक बात जानना चाहते हैं। अभी जैसे कि नरेंद्र साहब ने यह बताया कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ये मान के चला जाता है ना। वैसे में आज तक समझौता सर संचालक या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं करवा पाई। इसमें ऐसा जो महाराष्ट्र में आम चर्चा होती है कि दोनों का, नरेंद्र जी आपको मैं बता दूं कि दोनों दो लाइन पर चलते हैं। क्योंकि नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयादशमी के दिन जो एक परेड होता है और उस दिन सर संचालक को संबोधित करते हैं सारे अपने संघ के कार्यकर्ताओं को और अपनी विचारधारा और 1 साल का कार्यक्रम बताते हैं। कुछ वर्ष पहले जब शिवसेना अस्तित्व में जब आई थी, बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में वहां 10वीं को वहां संबोधित करना शुरू किया। समानांतर एक वहां उन्होंने कार्यक्रम आयोजन करना शुरू कर दिया। ये दोनों विचार है। दूसरी बात आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय जब ये आरोप लगा कि मुंबई से, महाराष्ट्र से शिव सैनिक वहां गए थे अयोध्या, उन्होंने गिराया, तो बाला साहब ठाकरे ने सगर्व कहा था कि अगर हमारे सैनिकों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया तो हमें उन पर गर्व है। देखिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं को दूर किया था। जब मामला चला, अदालत में मामला किया, आडवाणी जी है, मुरली जोशी है, वहां भारतीय कई लोगों के नाम आए, सबने अलग कर लिया कि हमारे अंदर नहीं है। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने डंके के चोट पर कहा था कि मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे सैनिकों ने ऐसा किया। तो आपने जो कहा, ये दोनों सोच में फर्क है। इसलिए आज भी मैं समझाना चाहता हूं कि यह जो महाराष्ट्र में चला, सचमुच आपको क्या लगता है कि हिंदू विचारधारा पर आधारित भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों क्या दो दिशा में जाएंगी, या जो अभी वहां की जो राजनीति है अंततः दोनों एक मंच पर आ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। जब चुनाव शुरू हुए और ये तय हुआ कि मिलके लड़ना है, नहीं मिलके लड़ना है जी, उस वक्त हिंदुत्व के नाम पर अपने आप को ठेकेदार मानने वाली ये दोनों पार्टियां अपने फायदे के लिए इतना सर फुटबॉल करने का काम करना शुरू किया कि आपने देखा नतीजा 2 धड़ों में बढ़ गया। आज जब सरकार बनाने का वक्त आया तो वो बीजेपी जो एनसीपी जैसी पार्टियों को महाकरप्ट पार्टी या नेशनल करप्ट पार्टी का नाम दिया करती थी अपने चुनावी रैलियों में, उसने ये काम करना शुरू किया कि उनको करीब कर लिया और ये बयान भी दिलवा दिया कि भाई हम आपको बिना शर्त समर्थन करेंगे। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि किसी हिंदुत्व के एजेंडे पर नहीं, बल्कि ये इस तरह की जो पार्टियां हैं ये अपने अपने सियासी फायदे के लिए काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर हिंदुत्व के नजरिए को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा सोच होती तो शिवसेना को साथ में लेकर काम करती। ये तो ये तय हुआ कि चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा, होम मिनिस्टर मैं बनूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर मैं बनूंगा, मैं किसी और को नहीं दूंगा। तो जो लोग अपने तरफ सारी चीजें खींच रहे हैं वो महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या करेंगे, इस बात का फैसला तो आने वाले वक्तों में हो जाएगा। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता इस बात पर आश्चर्यचकित है कि आज के वक्त में जब आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे तो एक बैग आप हुकूमत बनाने के नाम पर, मिनिस्टर बनाने के नाम पर दूर क्यों चले गए? ये सारी चीजें महाराष्ट्र में हो रही है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ये तय हो जाएगा कि सरकार गिरेगी, जब ये तय हो जाएगा कि शरद पवार जी कोई ना कोई चाल चलेंगे, तो ये दोनों पार्टियां सरकार को बचाने के लिए एक होने वाली हैं और एक होंगी, क्योंकि ये एक हुए बगैर इस महाराष्ट्र में राज नहीं कर सकती। इसलिए इनके पास मजबूरी है, लेकिन मजबूरी महाराष्ट्र की जनता नहीं है। अगर महाराष्ट्र की जनता मजबूरी होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग एक साथ आकर एक स्थिर सरकार, एक मजबूत सरकार लाकर महाराष्ट्र के लोगों के लिए विकास का काम करते। किसान आत्महत्या कर रहा है, युवक परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और वो सारी चीजें डेवलपमेंट की बात जो ये करते हैं वो सारी चीजें पड़ी हुई हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि वो मिनिस्टर मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। तो ये नजरियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि सत्ता के सुख को भोगने के लिए कौन ज्यादा हिस्सेदार सत्ता के मलाई का बंटवारा है, ये ठीक है। लेकिन अभी जो प्रसंगवश जो बात सामने आई, तो चूंकि आप महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में आपसे आना चाहते हैं, जिसकी मैंने चर्चा भी की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दशहरा रैली जैसे नागपुर में आयोजित होती है, सर संचालक उसको संबोधित करते हैं, उसके समानांतर जब बाला साहब ठाकरे ने दशहरा रैली मुंबई में शुरू किया तो दोनों को, तो इसके पीछे उनकी मंशा क्या रही होगी? अरे हमारे दर्शकों के ज्ञान वृद्धि के लिए जाने, बहुत दिलचस्प ये प्रसंग लोग जानना चाहते हैं, है ना?
देखिए, उनका ये दशहरा रैली की शुरुआत कमोबेश शायद 44-45 साल पहले हुई। चूंकि मैं कॉरपोरेशन में हूँ, नगर सेवक हूँ, इसलिए इस तरह की चर्चाएं होती तो हम लोगों को ये सारी बातें मालूम पड़ती हैं। दशहरा रैली को इन्होंने एक तरह से ये संबोधित करने का रास्ता बनाया कि मैं साल में एक बार अपने लोगों को जमा करूं और साल भर का प्रोग्राम दूं, जैसे संघ देता है नागपुर के अंदर। तो जरूर ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें किसी एक खास मकसद के लिए नहीं, बल्कि सत्ता को पाने के लिए हैं। और सत्ता को पाने के लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि भला हो सके लोगों का। लेकिन ये भलाई की लड़ाई नहीं है, ये पावर किसके हाथ में रहेगा उसकी लड़ाई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हिंदुत्व के नाम पर पिछले 50-60 सालों के अंदर जिन लोगों ने भी शासन किया या जो लोग शासन से बाहर रहे, वो सारे लोगों ने देखा कि सत्ता में बैठने वाला वही राज जो बहुसंख्यक है जी। तो लड़ाई इस बात की है नहीं कि इस मुल्क में राज कौन करेगा और सत्ता पे कौन बैठेगा। ये बहुत दिलचस्प है। लड़ाई इस बात इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आज भी जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे। आपने कहा कि वो बहुसंख्यक ही राज करता है, तो क्या आज जो घोषणा की अशोक सिंघल ने कि 800 सालों के बाद यहाँ हिंदू राज हुआ है, अगर आधिकारिक रूप से इसे स्वीकृति मिल जाती है तो क्या आपको आपत्ति होगी? नहीं, देखिए, मैंने ये कहा कि जिस मुल्क की आत्मा धर्मनिरपेक्षता पे है, जिस मुल्क की सोच, जिस मुल्क को यहाँ पूरी दुनिया में एक इंडिपेंडेंट मुल्क लाने की जो लड़ाई थी, वो सारे लोगों को मिलकर लड़ने की है। तो जिस मुल्क में सारे लोग रहते हैं हर जात जमात के, तो वहां पर किसी एक जात और जमात की बात किस तरह से हो सकती है? ये सोच है। अगर हिंदुस्तान का कानून देखिए, ये हुआ था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान मुसलमानों के नाम पर बना और वहां जो लोग जाना चाहते थे चले गए। लेकिन आज भी ये दुनिया के सामने हकीकत है कि पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे तकरीबन 2 गुना आबादी हिंदुस्तान में रहती है मुसलमानों की। तो ये विषय नहीं है, विषय ये है कि क्या इस मुल्क की आत्मा को मारकर इस धर्मनिरपेक्ष देश के नाम पर, किसी मजहब के नाम पर इस मुल्क को बनाने की कोशिश की जाएगी, वो जायज है? या वो जायज है जिन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस मुल्क को जिस तरह से लाकर रखा था, जो संविधान बना बाबा साहब अम्बेडकर की सरबराही में, अध्यक्षता में, उस संविधान को मिटाने के लिए कोई रास्ते पे चलना चाहिए या इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाकर वहां पहुंचाना चाहिए जिसका सपना हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा था, जिसको अंजाम देने की हम लड़ाई और संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए विनोद जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की जो सोच है, जैसे इस तरह की जो बातें हैं, उन बातों को इस तरह से इस पे बहस कराकर उनको ये समझाना जरूरी है कि हिंदुस्तान वो मुल्क है। और मैं ये समझता हूं कि उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकी कहा जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा ही जा रहा है और कही रहे, और मैं समझता हूं कि गर्व है हम लोगों को कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की चीजों को सामने लाकर इस मुल्क के बहुसंख्यकों को एक तरह से कंफ्यूज करने का काम जो संघ परिवार के लोग कर रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। और सत्ता में बैठी हुई बीजेपी से ये उम्मीद उनको नहीं रखना चाहिए कि वो सत्ता में रहेंगे और किसी संविधान को बदलने के लिए, क्योंकि उनके पास ताकत भी नहीं इतनी बड़ी है, न इस तरह की कोई कोशिश होगी। धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान जिसने आजादी के बाद से 67 साल का सफर किया है, वो उसी रास्ते पर, उसूलों पर चलेगा जिस उसूलों पर रास्ते पर चलने के लिए ठीक है। ये आजमी साहब, आपका ये कहना है कि अभी उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि संविधान में परिवर्तन करके वो हिंदू राष्ट्र घोषित करें, लेकिन यह मुद्दा देश में, समाज में उछालकर इस पर राष्ट्रीय बहस करके एक वैचारिक रूप से सहमति बनाने की कोशिश की जा सकती है। सलीम साहब, आपसे जो सवाल मैंने आजमी साहब से पूछा तो उन्होंने बड़े चतुराई से उसका जवाब दिया। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि जो आज दावा किया गया कि 800 साल के बाद हिंदुस्तान पर पहली बार हिंदू सरकार स्थापित हुई है, इसे क्या अगर आधिकारिक मान्यता मिल जाती है, जैसा कि आजमी साहब ने बोला कि बहुसंख्यक तो राज करते ही आए हुए हैं, तो क्या आपकी पार्टी इसे स्वीकार कर लेगी? सलीम साहब। बिल्कुल हमारी बात को स्वीकार नहीं करेगी। ये जो मुल्क है ये सिर्फ एक का मुल्क नहीं है, ये मुल्क सभी कौमों का मुल्क है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का। और इसको बिल्कुल आधिकारिक मान्यता कांग्रेस बिल्कुल नहीं देगी। जी चलिए नरेंद्र जी, अब एक जो बात सामने आई, आजमी साहब जो समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा कि चूंकि यहां तो बहुसंख्यक राज करते ही आए हैं, यह भ्रम पैदा करने के लिए ऐसे शिगुफे बार बार उछाल दिए जाते हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि क्या कहना है कि हम मानने को तैयार हैं, जबकि
यह कांग्रेस के ऊपर आरंभ से ही यह आरोप लगता आया है कि अल्पसंख्यक समुदाय का उपयोग बल्कि दुरुपयोग उसने वोट बैंक बना करके सत्ता हासिल करने के लिए किया है और तब जाकर आज ऐसी स्थिति बनी। और शायद उसी का प्रतिफल है कि आज हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व को चिन्हित किया जा रहा है और सगर्व कहा जा रहा है कि अब उस विचारधारा के लोग सत्ता में आ गए हैं जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना किया करते थे। और इसीलिए अशोक सिंघल ने आज यह कह दिया कि 800 सालों के बाद अब यहां पर हिंदू राष्ट्र स्थापित हो गया है। ऐसे में यह जो राष्ट्रीय बहस जो शुरुआत हो गई है, आपको क्या लगता है कि हम में जो धर्मनिरपेक्षता की जिसके बार बार आप संविधान की भी दुहाई दे रहे हैं को वह जो हमारे अंदर हमारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ वह उसका प्रतिरोध कर पाएगा या भावना में बहते हुए और अपने बहुमत का उपयोग करते हुए सत्ता पक्ष अंततः देश को हिंदू राष्ट्र मानने के लिए तैयार कर लेगा? विनोद जी, मैं माफी चाहूंगा जी जब मैं ये कहूंगा जी कि संघ के नेताओं जी के वो आदर्श नहीं रहे जो पहले गुरु गोलवलकर जी, हेडगेवर जी या जो उन्होंने ये तो बताया देवधर जी ने बताया कि हेडगेवार जी जो संस्थापक थे कभी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। ये जो आज की लीडरशिप है ये सत्ता का इन्हें खून लग चुका है दुर्भाग्य से जी। तो ये सत्ता को आगे बढ़ाने की और कोरे की बयानबाजी करते हैं। ये पूरे की पूरी बयानबाजी सत्ता को ध्यान में रखकर जाइए। अब चूंकि आज हमारा समय समाप्त हो रहा है, इस चर्चा को मैं विराम देते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ हम इस निष्कर्ष पर आज पहुंचे हैं कि यह जो बार बार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उछाला जाता है, जो आज दिल्ली में विश्व हिंदू कांग्रेस में अशोक सिंघल ने उठाया, बल्कि उन्होंने दावा कर दिया कि 800 सालों के बाद देश में हिंदू सरकार की स्थापना हुई है। इन सब के पीछे जो राजनीति है वह जो हमारी जो पूरी जो आभा हमारी है और जो संरचना है लोकतंत्र के और संविधान की, उसे तार तार करने वाला सिद्ध होगा अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया। और मैं यह याद दिलाना चाहूंगा, अभी हमारे जो संघ के जो विचारक देवधर जी ने नागपुर से बताया कि संघ के संस्थापक स्वयं हेडगेवार जी ने कभी भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया था। वो एक स्वयंसेवक संघ के रूप में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन आज शायद सत्ता वासना की जो ललक है उससे प्रभावित होकर के संघ परिवार के कुछ लोग और सत्ता पक्ष के कुछ लोग मिलकर के हिंदू राष्ट्र का शिकवा छोड़ते हैं। और लेकिन हमारे देश के लोगों में, नागरिकों में, खून में जो धर्मनिरपेक्षता का जो बीजारोपण है, शायद इसे सफल नहीं होने देता है। आज हम इस चर्चा को ही विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे राज चक्र में इसी समय एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आजमी जी, सलीम साहब, नरेंद्र जी, देवधर जी, आप सबों का बहुत बहुत आभार इस चर्चा में भाग लेने के लिए। मुझे कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।